अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही नायाब और मुजर्रब तीर बहदफ, बहुत ही अच्छा मेरा अपना आज़मूदा तकरीबन 10 साल से ये मेरे मामूल में है। ये तावीज़ मैं ख़ास तौर से गुर्दा और फेफड़ों की बीमारी वालों को लिख कर देता हूँ। अल्लाह गैब से अपनी मदद फरमाता है, उनको शिफ़ा मिल जाती है। कई ऐसे मरीज़ और मरीज़ा मेरे पास तशरीफ़ लाए जो लाइलाज हो चुके थे, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हकीम तबीब सब मायूस होकर बैठ गए थे कि हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, मैंने उनका इसी तावीज़ से इलाज किया। एक मरीज़ा हमारे ही गांव में है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल तक वो डॉक्टरों के पास जाती रही, चक्कर काटते रहे, यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, देहरादून, जोलीग्रांट और चंडीगढ़ तक उस मरीज़ा को ले जाया गया। लेकिन जहाँ पर भी जाते लेकिन वापस मायूस होकर लौट कर आते थे। 1-2 लाख रुपए खर्च करके आते थे। उसके शोहर का ख़ुद ये कहना है, मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने उससे कहा भाई तेरा कितना खर्च हो चुका है। उसने कहा कि तकरीबन मेरा इसमें 18 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन मैं मायूस होकर बैठ गया हूँ। जिस डॉक्टर के पास भी जाता हूँ वो मुझे वापस कर देता है कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमने तमाम जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब कुछ कर लिए। सब कुछ करने के बाद भी इसको दवाई आराम नहीं करती। ये हमारी समझ में आखिर क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए हमने अब जवाब दे दिया है। प्यारे नाजरीन, बंदा नाचीज़ को भी जैसे ही किसी के ज़रिए से उसकी ख़बर लगी तो मरीज़ा को लेकर मेरे पास आए। उन्होंने बहुत ही आजिज़ी और इनकसारी से आकर मेरे सामने रोकर कहा कि हमारी अहलिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेहरबानी करके हमारी अहलिया को एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त मायूस हो चुका हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाएगी। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हो गया, यानी उनके साथ में कोई हादसा हो गया, उनका इंतकाल हो गया, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे जो अभी मासूम हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो प्यारे नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ उसके घर पर गया, क्योंकि मेरे ही अपने गांव की ये बात थी। जैसे ही मुझे पता चला मैं उनके घर पर गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर जैसे ही हाजिरात करी तो मुझे इल्म हुआ कि उसके ऊपर जिन्नात और खबीस का साया है, जिसकी वजह से इसके गुर्दे और फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। वो अंदर बैठे हुए हैं पेट के अंदर, जैसे ही वो दवाई कराते हैं उससे ज़्यादा वो ज़ख़म बना देते हैं। तो प्यारे नाजरीन, मैंने पहले उसका रूहानी इलाज किया, उसी के साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये तावीज़ लिख कर 40 रोज़ तक उसको पिलाए। अल्लाह ने उसको शिफ़ा अता फ़रमा दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बच्चों में सही सलामत है। वो मरीज़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ में तंदुरुस्त है। अल्लाह ने उसको शिफ़ा अता फ़रमा दी है। कहने का मतलब ये है प्यारे नाजरीन, अगर कोई भी ऐसा मरीज़ हो जिसके गुर्दे और फेफड़े ख़ास तौर से ख़त्म हो चुके हों, लाइलाज बन चुका हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, इंशाअल्लाह जहाँ पर दवा अपना असर छोड़ देती है वहाँ पर दुआ अपना ज़रूर असर दिखाती है। अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर बस ये तावीज़ आप लिखिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, इंशाअल्लाह गैब से आपकी मदद आएगी। चाहे कितना भी बड़ा लाइलाज मरीज़ या मरीज़ा बन चुका हो, इंशाअल्लाह आप पहला ही तावीज़ पिला कर देखें, अल्लाह उसको शिफ़ा अता फ़रमाएगा। लिखने का क्या तरीका है, बहुत ही मामूली और आसान और सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ अगर कोई मरीज़ ऐसा भी है कि उसके ऊपर कोई रूहानी तकलीफ़ भी है, तो 11 फलीते आप जादू जिन्नात को ख़त्म कर देने वाले बनाकर उस मरीज़ को दे दें। इंशाअल्लाह इस तरह के जादू जिन्नात को जलाने वाले, ख़त्म कर देने वाले फलीते मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें। इंशाअल्लाह
آپ یہ 11 فلیتے بھی اس کو بنا کر دے دیں، انشاءاللہ جادو جنات ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ 40 روز تک یہ 40 نقش آپ کو پلانے ہیں۔ بہت ہی آسان اور سرل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ زعفران سے یہ لکھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے کی قلت ہے، پریشانی ہے، تو آپ کوئی بات نہیں، اسکیچ پین لے کر اسی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو زعفران کوئی اتنا مہنگا نہیں آتا، صرف 100 یا 150 روپے آپ کے خرچ ہو جائیں گے۔ زعفران لے آئیے اور اس میں تھوڑا سا عرق گلاب ملا کر 10 گرام یا 15 گرام عرق گلاب ملا کر روشنائی بنا لیں، یعنی اس کو اچھی طرح سے گھول کر کے اس کا روشنائی بن جائے گا۔ پھر آپ پیارے ناظرین اسی سے اس کو لکھیں۔ ایک قلم خرید لیجئے، اگر قلم بھی آپ نہیں لانا چاہتے تو بس یہی اسکیچ پین استعمال کریں، اس میں آپ ایسے لگائیں گے اور پھر ایسے تعویذ کو لکھتے جائیں گے، انشاءاللہ یہی تیر بہدف کام کرے گا۔ لکھنے کا کیا طریقہ ہے پیارے ناظرین آپ دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ کئی بار مجھے کومنٹ آ چکا ہے کہ حضرت آپ ایسا تعویذ بتائیے جس سے گردے اور پھیپھڑے ٹھیک ہو جائیں، تو آج میں ان کے لیے یہ تیر بہدف انشاءاللہ بطور تحفہ کے جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے اور وہ لوگ اس تعویذ سے فائدہ اٹھا سکے۔ چلیے میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں کہاں سے لکھا جائے گا۔ آپ بیچ کے کھانے سے لکھا جائے گا، 3 6 9 کھانوں والا آپ پہلے یہ نقش بنائیں گے، پھر آپ یہاں پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعداد کی شکل میں لکھیں گے۔ آپ یہاں سے لکھیں گے 515، بہت ہی معمولی سی اس کی چال ہے، سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ 515 516 17 518 519 520 521 522، پھر یہاں آپ لاسٹ میں لکھیں گے 523۔ بس یہ نقش آپ کو لکھ لینا ہے، کوشش کریں کہ زعفران سے۔ پھر آپ یہاں پر کچھ الفاظ لکھیں گے جو جدا جدا کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گی۔ پھر یہاں پر لکھیں گے آپ نون۔ پیارے ناظرین یہ نقش آپ کا مکمل طریقے سے لکھا جا چکا ہے، بس آپ اسی طرح سے
मरीज़ के लिए 40 रोज़ तक ये नक्श आप लिख कर दे दें। आप चाहें तो एक रोज़ का नक्श लिख कर दे सकते हैं, आप चाहें तो एक हफ़्ते के लिख कर दे सकते हैं, 3 रोज़ के दे सकते हैं। फिर उसके बाद मरीज़ को बुला लें, फिर लिख कर दे दें। कोशिश करें कि ज़ाफ़रान से लिखें, इंशाअल्लाह मुकम्मल शिफ़ा मिलेगी। 40 रोज़ के अंदर ही इंशाअल्लाह गुर्दों और फेफड़ों के लिए मुकम्मल तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा अता फ़रमा देगा। जो लोग लाखों रुपए ख़र्च कर चुके हैं लेकिन फिर भी इलाज नहीं होता, बस अल्लाह पर भरोसा कीजिए। आप मेरी बात पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मेरा अपना आज़मूदा अमल है। हर एक तावीज़, हर एक अमल में अब तक अपना ही आज़मूदा बता रहा हूँ, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में हर रोज़ मेरे पास दूर दूर से मरीज़ आते हैं। ऐसे भी मरीज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जादू और जिन्नात की चपेट में होते हैं, जिनको जंजीरों में बांधा हुआ होता है, जो पागल और दीवाने से लगते हैं, जो लोगों के पत्थर और ईंट फेंक फेंक कर मारते हैं। बंदा नाचीज़ ने ऐसे भी मरीज़ों का इलाज किया है, अल्लाह ने उनको भी अपनी कुदरत से शिफ़ा अता फ़रमाई है। प्यारे नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। आप भी इस नक्श से इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा लीजिए। इस्तेमाल का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। प्यारे नाज़रीन, एक नक्श सुबह को निहार मुँह यानी खाली पेट आपको ये पीना है। कोशिश करें कि शहद में मिलाकर आप इसको पिएँ, चाट लें। यानी एक शहद की आप बड़ी वाली शीशी ले आएँ, 250 ग्राम की या 100 ग्राम की, जो मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। हमदर्द कंपनी की ले लें या डाबर की ले लें। अच्छी ब्रांडेड चीज़ आप ख़रीदें, या फिर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में शहद बेचने वाला हो, जो देसी शहद बेचता हो, उससे भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन अच्छा और ओरिजिनल शहद होना चाहिए, ये भी लाजमी है। तो प्यारे नाजरीन, 1.5 या 2 चम्मच में एक तावीज़ ये घोल कर शहद में मिलाकर आप मरीज़ को चटाएं सुबह खाली पेट। इंशाअल्लाह बस यही काफ़ी है। 40 रोज़ में मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह, अगर फेफड़ों और गुर्दों के ऊपर कोई निशान आ चुके हैं, कोई इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बन चुका है, अल्लाह ने चाह तो गैब से मदद आएगी। ये रूहानी इलाज है, बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ये तरीका आप अपना लीजिए, सब कुछ अल्लाह गैब से मदद करने वाला है। प्यारे नाजरीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की दीजिए इजाज़त। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।